ये बार बार जो ये है ये चक्कर चल ही रहा है, इसलिए जन्म मरण में ही पड़े रहोगे। कुछ नाई का नाम दर भर में सब संसार, साथ झूठ समझे नहीं ना कुछ किया विचार है। अज्ञानी प्राणी संसारी जन रूप आदि से रहित और ये माया कुछ भी नहीं होते हुए भी ब्रह्म की जो माया का प्रभाव है इसमें ही और फंसे रहते हैं, इसमें भरमे रहते हैं। सारा संसार जो साच है उसको भी झूठा मान लिया और जो झूठी माया है उसको सत्य मान रहे हैं, ना कुछ किया विचार है। विचार भी नहीं करते हैं कि सत्य तो परमात्मा है, झूठी माया है, तो उल्टा मान लिया इन्होंने। इसके कारण ही विषय वासनाओं में भरम रहे हैं। दादू के दौड़ी द्वारिका के काशी जाए, कहीं मथुरा को चले साहिब घटी माए। कोई भगवान को पाने के लिए दर्शन करने के लिए द्वारिका जा रहा है कि मैं तो वहां जाकर दर्शन करूंगा भगवान के। कोई काशी मथुरा द्वारका इत्यादि जाता है कि परमात्मा वहां है, लेकिन संत महापुरुष कहते हैं कि परमात्मा तो तुम्हारे घट भीतर है। अरे जो द्वारका में, मथुरा में, हरिद्वार में है तो वो तुम्हारे अंदर भी है। उस अंदर वाले परमात्मा को ढूंढ लो, वही परमात्मा तुम्हें सब जगह मिल जाएगा, सब जगह वही है। पूजनहारे पूजनहारे पास है, देई माई देव दादूता को छाड़कर बाहर मांडी सेव है। और देही माई देव है, अपने घट भीतरी निरंजन देव परमात्मा विराजमान है। पूजने वाले हमारे पांचों इंद्रियां और मन को उस परमात्मा में लगा दो। दादू देव निरंजन पूजिए, पाती पंच चढ़ाई, तन मन चंदन चर्चिए, सेवा सुरती लगाए। तो ये पूजनहारे भी पास में ही हैं। दादू को छोड़कर, उस परमात्मा देव को छोड़कर और तुम बाहर मंदिर मस्जिदों में सेवा मांड कर बैठ गए हो, बहिरंग साधनों में लग गए हो। इसलिए उनका त्याग करके अंतर पर ब्रह्म परमात्मा की पूजा करो। ऊपरी आलम सब करे साधु जन घटमाए, दादु ये तांत्रा ताते बंती नाय। ये सांच का अंग है। चाणक्य जिसको कहते हैं कि ये सच्चाई की चाणक्य पड़ रही है, और इस चाणक्य के कारण ही ये सच बात बता रहे हैं कि ताकि हमें ये हमारा ये जीव आत्मा चेत जाए, और चेतावनी दे रहे हैं कि ऊपरी आलम सब करे। ऊपरी आलम दिखावा बहुत करते हैं, तिलक टीका वस्त्र आदि, कोई पीत वस्त्र पहनेंगे, कोई भगवा पहनेंगे, कोई कैसा रंग रंगीला पहनेंगे, कोई मंदिर बनाएंगे। ऊपरी आलम दिखावा, सेवा पूजा आरती सब करेंगे, लेकिन संत तो मानस पूजा करते हैं, मन ही मन। वो बाह्य दिखावा नहीं करते, मन में भगवान को भोग लगाना, स्नान कराना इत्यादि सब अंदर ही करते हैं। मन आत्मा सो देव नहीं, देह सो न देवरा। ये जीव आत्मा को ही वो निरंजन देव परमात्मा आत्म स्वरूप को मानते हैं। ये देह यानी शरीर रूपी ये देवरा मंदिर है, घट रूपी मंदिर। इसी घट में सब घट मेरा, साइया खाली घट नाई, कोई बलिहारी वहां घट की जहां घट प्रगट होई। दादु ए तांत्रा तांते बनती ना। इसलिए संसारी और संतों के आपस में नहीं बन पाती है। संसारी तो संसार में भ्रमते ढूंढते हैं परमात्मा को, बाह्य दिखावा करते हैं, और संत घट में ही खोजते हैं उस परमात्मा को। एक कोई ब्रह्मनिष्ठ संत भगवान के मंदिर में जाकर बैठ गए। पुजारी आया, बोला कि अरे ऐसे कैसे बैठ गया, भगवान को नमस्कार भी नहीं किया। अरे ठाकुर जी को कम से कम प्रणाम तो करना चाहिए। संत की गर्दन पकड़कर और उनको मूर्ति के सामने जबरदस्ती झुकाया। मूर्ति के चटाक से दो टुकड़े हो गए। तब पुजारी ने उस महात्मा के गूढ़ रहस्य को समझा कि ये अंतर्मुखी संत थे, अंतर्वर्ती संत थे, अंतर्निष्ठी संत थे। ये बाहर दिखावा नहीं करते थे, ये अंदर ही अंदर भगवान को मन ही मन प्रणाम कर लिया, भगवान को मन ही मन भोग लगा दिया, मन ही मन भगवान की सेवा पूजा करते थे। बाहर सेवा पूजा तो दिखावा है।
दादू सबते एक ते सो एक न जाना, जने जने का वे गए हूं जगत दीवाना। सब संसार के प्राणी जीव आत्मा रूप से सब एक है, लेकिन परमात्मा जो एक है उस परमात्मा को उन्होंने नहीं जाना और सब प्राणियों ने अपने अपने भाव से अलग अलग बना लिए। सारा संसारी प्राणी भगवान को अलग अलग मान लिया कि भगवान तो हमारे ब्राह्मणों के हैं, भगवान तो हमारे हैं राजपूतों के हैं, कोई कहते हैं कि हमारे जाटों के, कोई कहते हैं कि हमारे और किसी अलग अलग जाति के, अलग अलग ऋषि कुल वर्ण संप्रदाय, इस प्रकार मान लिया। लेकिन सब एक के थे, सब थे एक के, सब उस परमात्मा के थे, परमात्मा से ही पैदा हुए हैं, लेकिन उस एक परमात्मा को तो भूल गए, जने जने के वे गए। ये जगत दीवाना, ऐसा ये दीवाना जगत है। और इस बात का प्रमाण भगवान ने भीम और अर्जुन को बताया था। जब भीम युधिष्ठिर ने कहा कि महाराज हमारे इतने संत ब्राह्मण जीम रहे हैं, फिर भी यज्ञ पूर्ण क्यों नहीं हुआ? बोले कि संत नहीं जीमे। कि महाराज इन संतों, इतने संत ब्राह्मण जीम रहे कि पूछो इनको ये कौन है। जब भीम और अर्जुन बाहर खड़े हो गए गेट पर, दरवाजे पे, और सबको पूछने लगे, दक्षिणा देते जाते कि आप कौन है? कि हम तो महाराज ब्राह्मणों के। आप कौन है? हम राजपूतों के महाराज, हम जाटों के, हम उनके फला के, हम चमारों के महाराज, हम महाराज उस जाति के हैं, उस मंदिर के पुजारी, हम उस ऋषि की संतान हैं। किसी ने ये नहीं कहा कि हम भगवान के हैं। तो सब भगवान के होते हुए भी भगवान के नहीं हैं, सब भगवान के थे लेकिन भगवान के नहीं रहे, जन जन के बन गए। झूठा सांचा कर लिया विसमृत जाना, दुख को सुख सबको कहे ऐसा जगत दीवाना। झूठा सांचा कर लिया, जो संसार झूठा था उसको तो सत्य मान लिया। जो माया मोह है ये सब झूठे हैं, ये संसार की माया झूठी है, लेकिन इसको तो सत्य मान लिया। विष अमृत जाना, जो विषय विकार है, काम क्रोध आदि है, वासना है, ये विष जहर के समान है, लेकिन संसारी प्राणी इसको ही अमृत जानकर इसी को पीते हैं। दुख को सुख सबको कहे, और जो दुख है उसको सुख मान रहे हैं, ऐसा जगत दीवाना। कर्मों में आसक्ति रखने के कारण उन कर्मों का दुख भोगना पड़ता है, क्लेश भोगना पड़ता, भोगते हैं, लेकिन उन क्लेश को और उन दुखों को भी वो सुख मान रहे हैं। एक कोई बुढ़ा आदमी था, बाजार में रो रहा था। एक दिन नारद जी महाराज निकले और नारद जी ने जब उस बुढ़े को रोते हुए देखा तो बोले कि अरे बुढ़े बाबा क्यों रो रहे बाबा, क्या बात हो गई? अरे बोले नारद जी क्या कहूं, मेरा बेटा बहू तो दोनों मर गए, अब मेरे पोते बड़े हो गए तो वो अब हमें रोटी भी नहीं देते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, लाते मारते हैं, और आज तो मुझे मार मार के, लाते मार के और घर से बाहर और बाजार में ही पटक दिया, गली में ही पटक दिया है, इसलिए रो रहा हूं महाराज, क्या करूं? नारद जी ने कहा कि अरे बाबा ये संसार तो स्वार्थ का है, इस संसार में कौन अपना होता है, कौन सगा होता है, चलो मैं तुम्हें बैकुंठ ले चलता हूं। बैकुंठ का नाम लेते ही बाबा ने आंखें पूछी और बोला कि हे नारदिया, तेरे को हमने हमारा कोई पंच बनाया, जो पटेल बनाया, जो तुम मेरा न्याय करने लगा है? अरे लाते मारी तो मेरे बेटे पोते ने तो मारी है, दूसरे ने थोड़ी मारी है, बताओ। अभी तो रो रहा था और अभी आंसू पहुंच के और कहने लगे कि हे नारद, मेरा पंच पटेल थोड़ी बनाया तुझे, मेरे घर का। मोह कितना प्रबल होता, वो दुख, वो मारपीट, वो लातें खाकर भी उसको सुख हो रहा है कि मेरे बेटे पोते तो मारा, दूसरों ने थोड़ी मारा, उसको ही सुख मान रहे। ऐसा दीवाना जगत है माया मोह का। सुधा मार्ग सांच का सांचा हो सो जाए, झूठा कोई ना चले दादू दिया दिखाए। जो सुधा मार्ग है परमात्मा का, सत्य का मार्ग है,
उस मार्ग से तो कोई जाता नहीं है, और झूठे मार्ग पर चलने के लिए सारा संसार चल रहा है। साहिब सो सांचा नहीं हो मन झूठा होई, दादू झूठे बोत है सांचा विरला कोई। परमात्मा के सामने तो सच्चा कौन होगा, क्योंकि सारा संसार पल पल का अपराधी, तिल तिल का अपराधी है। झूठ करना, झूठ बोलना, पाप करना, बुरे काम करना, तो परमात्मा के सामने सच्चाई कैसे देंगे। इसलिए झूठे तो बहुत है संसार में, लेकिन सच्चा ईमानदार तो कोई विरला ही होगा। दादू सांचा अंग न ठेले, साहिब समाने नाय, सांचा सिर पर राके मिल रहे तामाय। तो जो सच्चे परमात्मा के संत है, उन संत महापुरुषों के संग को मत छोड़ो, उसको मत त्यागो। और अगर सच्चे परमात्मा को छोड़ दिया, संतों को छोड़ दिया, शास्त्र को छोड़ दिया, तो परमात्मा फिर तुम्हें नहीं मानेगा। इसलिए सच्चे परमात्मा को अपने सिर पर रखो, सत्य बोलो, और सत्य बोलोगे तो उस परमात्मा में मिलकर रहोगे, मिल जाओगे। जे कोई ठेले सांच को तो सांचा रहे समाए, कोड़ी भर क्यों दीजे रतन मोलक जाए। संसारी जन रिद्धि सिद्धि मायावी प्रलोभन में फंसावे तो भी साधक सांच को नहीं छोड़ता है। वो तो सच्चे परमात्मा में ही मिलकर रहता है। वो कोड़ी रूप संसारी धन संपत्ति को त्याग देता, कोड़ी के तुल्य। इसके बदले में मनुष्य का शरीर एवं ब्रह्म भाव रूप अमोलक रतन परमात्मा को वो नहीं छोड़ता है। कोड़ी बदले क्यों दीजिए, अरे ये कोड़ी रूप कर्म है, इन कर्मों के बदले हम परमात्मा के नाम को रतन रूप हरि नाम को कैसे बुला दें। अमोलक रतन है, वो तो अमूल्य रत्न है परमात्मा का नाम। तो सांचे साहिब को मिले सांचे मार्ग जाए, सांचे सो सांचा बया तब सांचे ले बुलाए। सच्चे परमात्मा, अगर सच्चे मार्ग में चलोगे तो सच्चे परमात्मा मिल जाएंगे, और अगर सांचे मत को नहीं अपनाया तो काल रूप होकर और तुम्हारा मृत्यु रूप में मिलेगा। तो सांचे सो सांचा बया, सच्चे को अपनाया तो तुम भी सच्चे हो जाओगे, और परमात्मा सांचे को अपने पास बुला लेता है। दादू सांचा साहिब सेवे, सांची सेवा होई, सांचा दर्शन पाए, सांचा सेवक सोए। इसलिए सच्चे परमात्मा की साहिब की सेवा करो, बंदगी करो, और फिर दर्शन भी सच्चे दर्शन पाओगे, और सेवक भी सच्चे कहलाओगे। सांचे का साहिब धनी समरथ सृजनहार, पाखंड की पृथ्वी प्रपंच का संसार है। इसलिए सच्चे का तो परमात्मा धनी बन जाएगा, वो परमात्मा समरथ सृजनहार है। और पाखंड प्रपंच करने वाले का तो कोई ठोर ठिकाना नहीं है, उसके लिए तो संसार 84 तैयार है। दादू कहे दादू जन को कृत धारे, भलो बुरो फल ताई लारे। झूठा प्रकट सांचा छाने, तिनकी दादू राम न माने। इसलिए झूठा व्यक्ति कभी भी सच्चे को नहीं मिलेगा, और सच्चा कभी छाना नहीं रह सकता है। तिनकी दादू राम न माने, झूठे की तो परमात्मा मानेगा नहीं, और सच्चे को अपनाने में देरी नहीं करेगा। कह आसी गले के मारे अपने हाथ, कह आलम ओजोसों कहे जमा की बात है। हे जिज्ञासुओं, कहां तो भगवान के प्यारे भगत हास्य कल्ले के, जो अपने हेत रूपी हाथों से मन के गुण विकारों को मारकर और परमेश्वर में रत रहते हैं। और कहां संसारी अज्ञानी प्राणी, आलम औजुत्सों, आलम संसारी प्राणी, शरीर को ही सब कुछ मानने वाले, बातें तो बड़ी बड़ी ब्रह्म ज्ञान की करते हैं, लेकिन वो मन इंद्रियों में ही फंसे रहते हैं, विषय वासनाओं में रत रहते हैं। ऐसे वाचिक ज्ञानी से परमात्मा रीझ नहीं सकता है, अर्थात परमेश्वर की प्राप्ति होना असंभव ही समझो। दादू पाखंड पीव ने पाए, जे अंतर सांच न होय, ऊपरी ते क्यों रो भीतर के मल धोय। तो बाह्य दिखावा करने से, पाखंड करने से, प्रपंच करने से वो सत्य तो होगा नहीं, अंतर आत्मा में तो सच्चाई है नहीं।
ऊपरी से चाहे कैसे ही रहो, उससे क्या होगा? भीतर के जब तक मल नहीं धुपेंगे तब तक बाह्य दिखावा से पीयू परमात्मा नहीं मिलेगा। साच अमर जुग जुग जीवे, दादू बिरला कोई, झूठ बहुत संसार में उत्पत्ति प्रलय होई। और जो सच्चा है वो तो जुगों जुगों तक जिएगा, अर्थात अमर हो जाएगा। लेकिन ऐसा तो कोई बिरला संत महापुरुष ही होता है। संसार तो झूठा है, इसमें झूठे तो बहुत सारे मिल जाते हैं, और झूठे तो फिर जन्मते मरते हैं, उत्पत्ति प्रलय होई, उत्पन्न होते हैं फिर मर जाते हैं। दादू झूठा बदले साँच न बदलिया जाए, साँचा सिर पर राखे साध गए समझाए। इसलिए झूठा जो है संसार वो तो बदलता रहता है, लेकिन सच्चा बदलता नहीं है। साँच न बदलिया जाए, सच्चा तो सच्चा ही रहेगा, सच्चा बदलेगा भी नहीं। खरा व्यक्ति झूठ क्यों बोलेगा? वो तो अपनी खरी ईमानदारी पर रहेगा। और सच्चा परमात्मा वो भी अटल अविचल अमर अक्षय अखंड एक रस है, वो भी नहीं बदलेगा। सांचा सिर पर राखिए, इसलिए सच्चा परमात्मा ही अपने सिर का मोर बनाओ। साध गए समझाए, सब संत उसी को कहते हैं। सांच न सूझे जब लगे तब लग लोचन अंध है, दादू मुक्ता छाड़कर गल में गालिया फंद है।